हेलो और दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास पैसा, ताकत और रुतबा सब कुछ था, लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं। यह कहानी है घमंड, सजा और एक ऐसी जिंदगी की परीक्षा की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अगर आपको रियलिस्टिक लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो अंत में जिंदगी का बड़ा सबक देती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यह कहानी रसिया के एक बहुत अमीर और प्रभावशाली उद्योगपति अलेक्सेई वोल्कोव की है और उसके इकलौते बेटे सैम वोल्कोव की है। एक ऐसा लड़का जो दौलत में पैदा हुआ, घमंड में पला, इंसानियत से बिल्कुल अनजान पड़ा हुआ। मॉस्को की चमकती सड़कों, महंगी कारों और आलीशान क्लबों में सैम का नाम किसी राजा से कम नहीं था। उसके लिए नियम सिर्फ दूसरों के लिए थे, कानून एक मजाक था और इंसानी जिंदगी की कीमत उतनी ही थी जितनी उसकी जेब से गिरा एक नोट। सैम की सुबह महंगे अपार्टमेंट में नशे में खुलती है, दिन दोस्तों के साथ रेसिंग कारों में उड़ता और रातें क्लबों में लड़कियों, शराब, शोर में डूब जाती। उसके चेहरे पर हमेशा एक घमंडी मुस्कान रहती, जैसे पूरी दुनिया उसके जूतों के नीचे हो। उसका मानना था कि पैसा ही ताकत है और ताकत ही सच। कई बार उसने सड़क पर गरीबों को गालियां दी, वेटर्स की बेइज्जती की, ड्राइवर्स को मारा और हर बार पुलिस आई तो उसके पिता का नाम लेकर छूट गया। एक रात जब तेज बारिश में सैम अपनी फरारी को शहर की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ा रहा था, रेड लाइट तोड़ते हुए उसकी कार एक पुलिस बैरिकेड से टकराते टकराते बची। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इवान पेट्रोव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सैम ने कार रोकने की बजाय गुस्से में गाड़ी आगे बढ़ा दी। इवान कार के बोनट से चिपक गया और कई मीटर तक घसीटता गया जब तक वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल नहीं हो गया। सैम नहीं रुका, हंसकर बोला कितने पैसे चाहिए और फिर कार भगाकर ले गया। यह घटना मीडिया में आग की तरह फैल गई। पहली बार वोल्कोव परिवार की ताकत पर सवाल उठाए गए। सैम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल में भी वह नहीं बदला। वह कैदियों को पैसे की लालच देता, गार्ड्स को रिश्वत देने की कोशिश करता और हर रोज अपने पिता को फ़ोन करके शिकायत करता। अलेक्सेई पहली बार अपने बेटे की आंखों में इंसान की जगह एक राक्षस को देख रहा था। हताश होकर अलेक्सेई ने एक ऐसे आदमी से संपर्क किया जिसका नाम था विक्टर ग्रोमोव, एक मनोवैज्ञानिक, पूर्व सैन्य रणनीतिकार और मानव व्यवहार का विशेषज्ञ। विक्टर का तरीका सामान्य नहीं था। उसने अलेक्सेई से कहा, आपका बेटा शब्दों से नहीं बदलेगा, उसे जिंदगी महसूस करानी पड़ेगी। कुछ हफ्तों बाद जेल से सैम को बताया गया कि उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। इंजेक्शन लगते ही उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को कीचड़ से भरे एक मैदान में पड़ा हुआ पाता है। उसके चारों ओर लकड़ी के घर, घोड़े, तलवार, अजीब कपड़ों में लोग थे। हवा में धुएं और डर का गंध था। उसे बताया गया कि वह 18वीं सदी के एक दूर दराज गांव में है जहां वह गुलाम है। सैम हंसा। उसने सोचा यह कोई मजाक या सपना है, लेकिन जब उसे कोड़े मारे गए, जब भूखा रखा गया, जब जमीन पर सोने को मजबूर किया गया, तब उसे एहसास हुआ कि यह दर्द नकली नहीं है। हर दिन उसे खेत में काम करना पड़ता, भारी बोझ उठाने पड़ते और जरा सी गलती पर सजा मिलती। गांव का मालिक क्रूर था और सैनिक हर वक्त मौत का डर दिखाते रहते। पहली बार सैम ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किया, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं बदला था। वह दूसरों का दर्द देखकर भी बेरहम बना रहा। उसका दोस्त आर्थर भी वहीं था, जिसे उसकी गलती की सजा दी जा रही थी। आर्थर को सबके सामने पीटा गया, लेकिन सैम ने कुछ नहीं कहा। वह डर गया था और यही डर उसका असली चेहरा दिखा रहा था। उसी गांव में सैम की मुलाकात रोज नाम की एक लड़की से हुई। रोज साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और साहस थी। वह भी एक नौकरानी थी, लेकिन दूसरों की मदद करना नहीं भूलती थी। जब सैम बीमार पड़ा, रोज ने चोरी से उसे रोटी पानी दिया। यह पहला मौका था जब किसी ने बिना स्वार्थ उसकी मदद की थी। धीरे धीरे सैम रोज से बात करने लगा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। रोज ने उसे बताया कि इंसान की असली कीमत उसके काम से होता है, उसके जन्म से नहीं। यह बातें सैम के दिल में चुभने लगीं।
कुछ महीने बाद गांव पर मंगोल हमले की अफवाह फैल गई। डर का माहौल था। सैनिक लोगों को फांसी देने लगे ताकि डर बना रहे। एक दिन रोज को पकड़ लिया गया। कहा गया उसे मंगोलों के हवाले किया जाएगा। सैम के सामने दो रास्ते थे, भाग जाना या रोज को बचाना। पहले वह भागा। डर ने उसे फिर वही पुराना सैम बना दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुक गया। उसे इवान पेट्रो का चेहरा याद आया, आर्थर की चीखें याद आई, रोज की आंखों में भरोसा दिखा। पहली बार उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। सैम अकेले सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। उसे पीटा गया, जख्मी किया गया, लेकिन वह डटा रहा। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी, लाइट्स जल उठी और सब कुछ रुक गया। चारों ओर कैमरे, माइक्रोफोन और आधुनिक हथियार दिखाई देने लगे। विक्टर सामने आया और सैम को बताया कि वह कई महीनों से कोमा में था। वह पूरा गांव, लोग, यातना, यह सब साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था। सैम जमीन पर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। अस्पताल में उसकी आंख खुली। उसके पिता पास बैठे थे। सैम ने पहला शब्द कहा, माफ़ करना। ठीक होने बाद सैम ने वही किया जिसकी किसी की उम्मीद नहीं थी। वह इवान पेट्रो के घर गया, उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगी और अपनी फरारी उसे गिफ्ट कर दी। उसने जेल में मिले कैदियों के परिवार की मदद की। सबसे आखिर में वह रोज से मिला, असली रोज, जो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन जिसने अपनी भूमिका में सैम को इंसान बना दिया था। कहानी का अंत सैम के इस फैसले से होता है कि वह अपने माता पिता की दौलत से एक सेंटर बनाएगा जहां बिगड़े हुए अमीर बच्चों को जिंदगी की असली कीमत सिखाई जाएगी, क्योंकि कभी कभी इंसान को बदलने के लिए उसे सब कुछ छीनकर जमीन पर लाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इंसान बनने की कीमत हर किसी को खुद चुकानी पड़ती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो या आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही दमदार, इमोशनल और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, असली सज़ा जेल नहीं होती, असली सज़ा खुद के नज़र मिलाना होता है।